मैं हूँ हरप्रीत। आज बात करेंगे अग्रेशन को लेकर। बच्चों में अग्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है। जो बच्चे खासकर नॉन वर्बल रहते हैं उनमें अग्रेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। एएसडी बच्चों में या फिर और डिफ़िकल्टीज़ के चलते कम्युनिकेशन को डिफ़िकल्टीज़ हों या कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जो अननोन हैं, जो हम नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से बच्चे एकदम अग्रेसिव हो जाते हैं और अलग अलग तरह से अपने गुस्से को एक्सप्रेस करते हैं, अलग अलग बिहेवियर्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। एग्रेशन का जो एक इफ़ेक्ट रहता है उनकी सोशल लाइफ पर बहुत अधिक रहता है। एग्रेशन के चलते कुछ बच्चे इतने ज़्यादा इरिटेट होते हैं या ऐसे बिहेवियर करते हैं जिसकी वजह से बच्चे उनके पास नहीं आना चाहते हैं, उनसे डरते हैं। इसकी वजह से बच्चे सोशली आइसोलेटेड हो जाते हैं और ख़ुद को आइसोलेट कर देते हैं और सोशली अलग रहने लगते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं सोसाइटी से, जिसकी वजह से वो सोशली इंटीग्रेट नहीं हो पाते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हों। इसके अलावा पेरेंट्स खुद को कई बार अंदर घरों में बंद कर लेते हैं सिर्फ इसी वजह से कि वो अपने बच्चों को बाहर नहीं लेकर जा सकते। इसके अलावा एक और इफेक्ट देखने को मिलता है इस चीज़ का कि सिबलिंग्स पर भी इसका बहुत इफेक्ट देखने को मिलता है। आगे चलकर लॉन्ग रन में बच्चों में डिप्रेशन या एंग्जाइटी के इश्यूज देखे जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे अपने सिबलिंग्स, जिन बच्चों को अग्रेशन रहता है, उनके पास आने से डरते हैं और अकेले रहते हैं और इस वजह से वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। क्या रीज़न रहते हैं एंगर के या उनके अग्रेशन के? क्योंकि बहुत से ऐसे रीज़न्स हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, उसी को डिस्कस करेंगे और रीज़न के साथ साथ में हम उनको प्रिवेंट किस तरह से करना है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कुछ चीज़ें नॉन वर्बल बच्चों में जो चीज़ सबसे बड़ी चीज़ रहती है एग्रेशन का रीज़न, वो रहता है कम्युनिकेशन का लैक होना। बच्चे अपनी नीड्स को, बेसिक नीड्स को भी बता नहीं पाते हैं। इसी के रिगार्डिंग मैंने एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की थी, उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लिंक में आप उसे ज़रूर देखिए और बच्चों के साथ में वो कीजिए, ताकि अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल भी है तब भी वो आपको सही तरीके से अपनी नीड्स को कम्युनिकेट कर पाए। अग्रेशन अपने आप ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लगता है जब बच्चों की बेसिक नीड्स पूरी होने लगती हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ रहती है मेडिकल कंडीशन का होना। कोई उनका हेल्थ इशू तो नहीं है, हमें इस चीज़ को भी जानना ज़रूरी है ताकि बच्चे को कोई हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम है तो उसको भी सोल्यूशन किया जाए, उसे ऐसी मेडिसिन दी जाए जिससे कि उसके हेल्थ का जो भी इशू है वो ठीक हो। लेकिन अगर हम हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए या स्लीप के लिए बच्चों को मेडिसिन दे रहे हैं तो हम सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे चलकर इनके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और कई बार बच्चे इनके साइड इफ़ेक्ट्स के चलते भी अग्रेसिव होते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को नेचुरल वे में शांत करने की कोशिश करें। स्लीप को लेकर बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टी रहती है क्योंकि स्लीप बच्चों की कम रहती है। इसके अलावा जो बच्चे रात को नहीं सोते हैं, कुछ पेरेंट्स ये कहते हैं कि रात को बिल्कुल नहीं सोते हैं, उन्हें आप दिन में सोना जो है वो अलाउ ना करें, बिल्कुल को दिन में ना सोने दें ताकि वो रात को अच्छे से नींद ले सकें और दिन में वो फ्रेश होकर उठें। क्योंकि जो बच्चे दिन में सो जाते हैं वो रात को काफ़ी देर तक जागते रहते हैं, लेट सोते हैं और फिर वो बहुत लेट उठते हैं। स्लीप पैटर्न उनका बिगड़ सकता है। हमें डेली रूटीन में उनके लिए फ़िक्स टाइम रखना चाहिए, उनके सोने का, उनके जागने का, ताकि स्लीप के इश्यूज़ को कम किया जा सके। बच्चे सेंसरी फ्री एनवायरनमेंट उनको दिया जाए कि ऐसा कुछ डिस्ट्रैक्शन ना हो उनके रूम में जिसकी वजह से बच्चों की नींद खुले, क्योंकि बच्चों को हल्के से शोर से या थोड़ी सी भी कहीं से साउंड आ रही है या लाइट आ रही है उससे बच्चे बहुत जल्दी उठ जाते हैं, उनकी नींद उड़ जाती है, जिसकी वजह से वो पूरी रात सोते नहीं हैं और दिन भर हाइपर बने रहते हैं और अग्रेशन रहता है उनमें। ऐसे में ज़रूरी है कि हम बच्चों को सेंसरी फ्री रूम दें जिसमें बच्चे अपनी नींद अच्छे से ले सकें। कोशिश ये करें कि बच्चा आपका ईजिली सो पाए। रात को आप उसे डीप मसाज दे सकते हैं। डीप मसाज एक ऐसी थेरेपी है जो बच्चों को काम रखती है। इसके अलावा आप उन्हें कलरिंग और रीडिंग एक्टिविटीज़ दें जो कि बच्चों को शांत रखें। इसके बाद हम बात करेंगे सेंसरी स्टिमुलेशन की। कुछ बच्चों को सेंसरी का इनपुट चाहिए और कुछ बच्चों को नहीं चाहिए। हमें ये देखने की ज़रूरत रहती है कि हमारे बच्चे को सेंसरी की नीड कितनी है। अगर आपका बच्चा तेज़ लाइट या तेज़ साउंड से घबराता है और हाइपर होता है, अग्रेसिव होता है, तो आप एनवायरनमेंट को कुछ ऐसा कीजिए, शांत एनवायरनमेंट दीजिए उसे, लाइट्स को डिम कर दीजिए और इसके अलावा साउंड अगर कहीं से आ रहा है तो नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन दे सकते हैं उसे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें उसको दे सकते हैं जिससे कि बच्चा शांत रहे। बीन बैग दीजिए। इन चीज़ों से बच्चे अक्सर शांत रहते हैं। एनवायरनमेंट में चेंज कर हम बच्चों के एग्रेशन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार कुछ ऐसी स्मेल होती हैं जो बच्चों को हाइपर कर सकती हैं, एग्रेसिव बना सकती हैं, तो उन चीज़ों से भी हमें अपने बच्चों को दूर रखना है। करें कुछ बच्चों को सेंसरी नीड्स होती हैं कि बच्चों को इनपुट सफिशिएंट नहीं है जो उन्हें मिल रहा है इन्वायरमेंट से, तो ऐसे में हम बच्चों को काम डाउन। मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। उसमें मैंने काम डाउन बॉक्स के बारे में बताया था जो आप घर पे बना सकते हैं, जो बच्चों के एग्रेशन से डील करने में आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। बहुत से पेरेंट्स जो इस चीज़ से अनअवेयर हैं कि बच्चों को वायलेंट गेम्स देना या कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसकी वजह से उनमें एग्रेशन आता है। वायलेंट टीवी गेम्स या फिर वायलेंट वीडियो गेम्स बच्चों को हाइपर कर सकती हैं, उन्हें एग्रेसिव बना सकती हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप बच्चों को कोशिश करें शांत माहौल में रखने की।
उस टाइम पर अगर आपका बच्चा हाइपर होने वाला है, उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं? जब बच्चे की बॉडी लैंग्वेज से, उनकी आंखों से पता चल जाता है कि हमारा बच्चा अभी गुस्सा करने वाला है या वो अग्रेसिव होकर बिहेवियर करने वाला है, कोशिश करें कि उस टाइम पर अगर हम बच्चे को संभालें और कंट्रोल कर लें तो काफ़ी हद तक बच्चों के जो आने वाला बिहेवियर है उससे हम बच्चे को बचा सकते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इन्हें ध्यान से देखिएगा और अगर आप बच्चों के साथ करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि कितनी ज़्यादा इफेक्टिव हैं बच्चों के बिहेवियर्स को, उनके एग्रेशन को कम करने के लिए। सबसे पहले बबल्स को ब्लो करना एक अच्छी एक्सरसाइज है। जब बच्चे ब्लो करते हैं एनर्जी उनकी कम होती है, उसके साथ साथ में बच्चों को विजुअली भी बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उनको ये कामिंग लगता है। ब्लो दूसरी चीज़ रहती है हैंड को स्क्वीज़ करना। आप हैंड्स को उसके स्क्वीज़ करेंगे, अगर आप बच्चे के हैंड्स और आर्म्स को या फिर शोल्डर को प्रेस करते हैं, उससे जो है बच्चे अपने आप धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। जब हम बच्चों को टेक्टाइल स्टिमुलेशन दे रहे हैं और कामिंग स्टिमुलेशन दे रहे हैं, वो सीधा बच्चे के ब्रेन पे असर करता है, जिससे कि बच्चे जो हाइपर होने वाले हैं या अग्रेसिव होने वाले हैं वो धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। ये स्ट्रेटजीज़ एंगर मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रूवन है, आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए। लोशन एक ऐसी चीज़ है जिसका इफ़ेक्ट काफ़ी सूदिंग रहता है बच्चों के लिए। अगर हम बच्चे के उसको लगाते हैं बॉडी पर, अगर मैंने खाली इसको किया है तो बच्चा ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि काफ़ी कामिंग और सूदिंग है, इसका टच इनको पसंद आता है। तो हमें उस चीज़ से, उस अग्रेशन से बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करना है, उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है ताकि वो गुस्सा ना हो और शांत हो। इसीलिए ऐसी चीज़ें हम ट्राई करेंगे बच्चों के साथ। एक चीज़ है मेरे पास, ये है पाउडर। ये सभी थेरेपी एक्टिविटीज़ हैं जो मैं बच्चों के साथ ट्राई करती हूँ और मैंने बच्चों में बहुत चेंजेस देखे हैं और बच्चों के लिए ये स्ट्रेटजीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। ये पाउडर है और पाउडर को मैं जस्ट ऐसे कर रही हूँ, तो ये पाउडर का जो टच है ये काफ़ी सूदिंग रहता है। अब मैं हैंड ना लेकर ये मैंने पाउडर पफ लिया है और इसके साथ में बच्चे को कर रही हूँ। बच्चे के साथ में ऐसी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना बच्चों को पसंद आता है और बच्चे शांत होने लगते हैं। मेरे पास है गुलाब जल। बच्चे जब हाइपर होना एकदम से स्टार्ट करते हैं, अगर आपका बच्चा थोड़ा हाइपर आपको लग रहा है कि होने लग गया है, तो आप कुछ चीज़ें गर्म फाउंटेन, उन्हें गर्म पानी का, वार्म वाटर का, ज़्यादा वार्म ना हो, हल्का वार्म हो, उससे उसको छींटे दे सकते हैं। या फिर गुलाब, मैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानती हूँ कि ये जो टेक्निक है कि गुलाब की स्मेल जो है वो बच्चों को शांत करती है। इसके अलावा बच्चे इजीली उस चीज़ से, अगर हम कुछ भी उनके मुंह पर या उन्हें फील होता है, हम उसे स्प्रिंकल करेंगे बच्चे के ऊपर, इससे बच्चे जो है शांत होते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उस बिहेवियर से बाहर आने लगते हैं जो वो करने वाले हैं। तो ऐसी स्ट्रेटजीज़, कामिंग स्ट्रेटजीज़ बच्चों को डेफिनेटली हेल्प करती हैं उनके एग्रेशन से डील करने में और उनके एंगर को रिड्यूस करने। करूँगी कुछ ऐसी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं जो बच्चों को हाइपर करती हैं और बच्चों में एग्रेशन लाती हैं, क्योंकि बच्चों के बिहेवियर से हमें पता चलता है कि बच्चे का डीप रूटेड कॉज क्या है, क्या सेंसरी कॉज है। क्योंकि कुछ सेंसरी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से, सेंसरी नीड्स होती हैं जिनकी वजह से बच्चे इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा हिटिंग करता है, खुद को मारता है, दूसरों को मारता है अग्रेसिव होकर, और या फिर दूसरों के बाल खींचता है, तो ऐसे में हम उन्हें कुछ प्रोप्रेसेप्टिव एक्टिविटीज़ दे सकते हैं जिससे कि बच्चे आपके शांत, क्योंकि बच्चों में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। उस एनर्जी को बर्न करने के लिए हमें कुछ ऐसी प्रोप्रेसेप्टिव एक्टिविटीज़ उन्हें देने की ज़रूरत होती है ताकि बच्चे हिटिंग कम करें, बच्चे दूसरों को ना मारें, दूसरों को हिट ना करें, और इसके अलावा दूसरों के बाल ना खींचें या दूसरों को धक्का या पुश करना, ये चीज़ें ना करें। ऐसे में हम बच्चों को कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ देंगे जो कि कामिंग तो है, एनर्जी जो कि बच्चों के एनर्जी लेवल को कम करती है और साथ में उनके एग्रेशन को कम करने का काम करती है। मैंने लिया है पिलो, आप चाहे पंचिंग बैग ले सकते हैं। मैंने पिलो इसलिए लिया है क्योंकि घर पर ये अवेलेबल रहता है और आप इजीली बच्चों को करवा सकते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि बच्चों में हिटिंग के बिहेवियर को काफ़ी हद तक कम करती है। इसके अलावा जब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर है या गुस्से में है, नाराज़ है आपसे, तो आप उससे बोलेंगे, आप उसकी फीलिंग्स को बताएंगे कि मैं समझती हूँ कि आप नाराज़ हो या आप गुस्सा हो, ताकि उसे पता चल जाए, वो उसे बिहेवियर करने की ज़रूरत महसूस ना हो कि मेरी मम्मा मुझे जानती है। ये चीज़ एक बच्चे को अंडरस्टैंड करवाना बहुत ज़रूरी रहता है। इसके अलावा कुछ शांत बने रहिए, कोशिश कीजिए। अगर आप गुस्सा करेंगे या आप उसे डांटेंगे तो उससे बच्चे की हाइपर एक्टिविटी और उसका अग्रेशन और ज़्यादा बढ़ सकता है। प्ले डो देना या स्क्वीजी बॉल देना बहुत यूज़फुल टेक्निक है कि बच्चों की एनर्जी को कम करता है, साथ ही उन्हें शांत रखने में, उनके इमोशन को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा उन्हें आई क्लोज़ करने के लिए कहना। आइज़ को क्लोज़ करना बच्चों को एक बहुत कामिंग रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि जब हम मेडिटेशन बच्चों को करवाते हैं तो हम उसमें भी बच्चों को बोलते हैं आइज़ क्लोज़ करने के लिए। आइज़ बंद करो, क्लोज़।
इसके अलावा हाथ पकड़ के बच्चों को ट्रैम्पोलिन पे जंप करवाना भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है। बच्चों के लिए एनर्जी बर्निंग भी रहती है, लेकिन बच्चा आपके कंट्रोल में भी रहता है क्योंकि आपने बच्चे के हाथ को पकड़ा है। हम पिलो फाइट बच्चों को करवाते हैं। पिलो फाइट, अगर आप बच्चा कोई दूसरा, आपके पास कोई भी पार्टनर नहीं है, तो आप बच्चे को सिंपल स्ट्रेटजी सिखा सकते हैं कि बच्चा खुद से अपने आप को वो इनपुट उसको मिल सके जो उसको चाहिए। इस तरह से उसे वो इनपुट मिल रहा है जो उसे चाहिए। तो इस तरह की कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज आप बच्चों को करवा सकते हैं जो कि बच्चों के एंगर को, उनके एग्रेशन को ऑटोमेटिकली रिड्यूस करती हैं। टेयर करना एक अच्छी एक्टिविटी है बच्चों में हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज़ को कम करने के लिए। आप उन्हें मॉडलिंग करके बताएंगे। पहले टेयर करेंगे, क्रम्बल करो, देखो, करो ऐसा, लो लो, तो इस तरह से बच्चों का एग्रेशन कम होता है। ये एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है जो हेल्प करती है बच्चों के एग्रेशन के साथ में डील करने में। बच्चे बाइट करते हैं, उनके लिए अगर हम बच्चों को च्यू ट्यूब देते हैं तो बच्चों के आप मोलर टीथ पर दीजिए। च्यू ट्यूब बच्चों को, ओरल मोटर जिन बच्चों को इश्यूज़ रहते हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है। ये बच्चों के एग्रेशन को कम करने में काफ़ी हेल्प करती है। ये उसे कुछ देर के लिए प्रेस करने के लिए बोलिए ताकि बच्चों को वो प्रोप्रेसेप्टिव इनपुट मिल सके जो उन्हें चाहिए, जो बच्चे हिटिंग के थ्रू या फिर बाइटिंग के थ्रू लेने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा बच्चे जो बाइट करते हैं, कई बार उनकी नीड सेंसरी बेस्ड होती है, तो अगर उनकी भी नीड जो सेंसरी बेस्ड है उस नीड को भी कम किया जा सकता है। उन्हें इस तरह से उनके फेस पर डीप करना और प्रेशर के करना, इससे भी बच्चों में ओरल मोटर इश्यूज़ कम होते हैं, वर्बल स्टिमिंग कम होती है। इसके अलावा बच्चों के बाइटिंग के बिहेवियर्स जो रहते हैं, अग्रेशन भी कम होता है क्योंकि जब बच्चों को स्टिमुलेशन मिल जाता है जो उन्हें चाहिए, उससे भी बच्चे शांत होते हैं। दे सकते हैं, डिफरेंट चॉइस दे सकते हैं, चाहे वो एक्टिविटी को लेकर हो, चाहे उसकी नीड्स को लेकर हो। मैंने उसकी नीड्स को ध्यान में रखकर लिया है कि उसे क्या चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें उसको नीड है, जैसे कि ये स्नैक्स में मैंने बिस्किट का रखा है, ये ग्लास रखा है पानी के लिए कि उसको प्यास तो नहीं लगी है, और इसके अलावा मैंने रखी है बबल की पिक्चर। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को बहुत पसंद होती हैं और बच्चों के एग्रेशन को कम करने में हेल्प करती हैं। तो मैं ये उसके सामने रखूँगी जब लग रहा है कि मुझे मेरा बच्चा अग्रेसिव होने वाला है या वो थोड़ा उसमें गुस्सा आने वाला है, तो मैं उसको ये कम्युनिकेशन बोर्ड दे रही हूँ और उससे पूछूंगी कि उसको क्या चाहिए, क्योंकि जब बच्चा अपनी पसंद से उसे कुछ चाहिए तो वो मुझे फ़ौरन बता देगा कि उसे ये चीज़ चाहिए और वो एक सही वे में मुझसे कम्युनिकेट करेगा, जिसकी वजह से जो अग्रेशन उस वजह से अगर उसका हो रहा है, अगर अग्रेशन का रीज़न वो चीज़ है, चाहे वो पानी है या फिर भूख है या फिर कोई चीज़ उसको चाहिए, कुछ ऐसा स्टिमुलेशन चाहिए, तो उससे जो है बच्चों के बिहेवियर कम होते हैं। अगर बच्चा सही वे में कम्युनिकेट करता है और उसे वो चीज़ मिल जाती है बिना बिहेवियर के, बिना अग्रेशन शो किए। क्या चाहिए? तो इस तरह से बच्चे ने मुझे पानी का कार्ड दिया है। पानी देना भी बच्चों के एग्रेशन को काफ़ी हद तक कम करता है। पानी ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम को शांत करता है, हमारे ब्रेन को शांत करता है। शोल्डर को प्रेस करना स्क्वीजिंग बॉल के साथ में बच्चों को बोलना स्क्वीज़ करने के लिए। इसके अलावा टेक्टाइल बॉल के टच के स्टिमुलेशन के साथ में और उसे प्रेस करना या फिर उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए कलर्स देना कि वो खुद को एक्सप्रेस कर सकें। इनसे बच्चों का अग्रेशन कम होता है। इसके अलावा कामिंग इफ़ेक्ट के लिए स्लाइम में से बीड्स को निकालना कामिंग एक्टिविटीज़ हैं जो आप बच्चों के साथ कर सकते हैं, जो बच्चों के अग्रेशन को कम करती हैं। इसके अलावा एयर बॉल को प्रेस करना और वेट करना उसका फिर से वापस शेप में आना और फिर से उसे प्रेस करना। इसके अलावा फिजिट टॉयज़ बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को कम करते हैं। कलरिंग बच्चों के लिए काफ़ी कामिंग एक्टिविटी है। शांत है उस टाइम पर हमें बच्चों को ब्रीद इन और ब्रीद आउट सिखाना है, क्योंकि ये टेक्निक बच्चों में एंगर मैनेजमेंट, हम नॉर्मली भी ये चीज़ करते हैं, 1 2 3 4 तक काउंट करके हमें अपनी सांस पहले ऊपर लेनी है और फिर इस तरह से हम बच्चों को विजुअल दे सकते हैं। अपने पेट पे हाथ रखकर उसे सिखा सकते हैं कि हमें अपनी सांस को किस तरह से ऊपर लेना है और कब उसे हमें छोड़ना है। ये एक्टिविटीज़, ये स्ट्रेटजीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी बच्चों को शांत करने में, उनके एग्रेशन को कम करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।